स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जब राहु आपके 9वें हाउस यानी 9वें स्थान पे जाता है तो वो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों राहु एक शैडो प्लैनेट है यानी कि छाया ग्रह। दोस्तों वो ग्रह नहीं होता है, वो छाया की तरह होता है। अगर वो किसी प्लैनेट के साथ बैठा होगा तो वो प्लैनेट की तरह ही फल देता है। यानी कि एग्जांपल के लिए अगर वो राहु के साथ सन बैठा है या मून बैठा है या सैटर्न बैठा है या कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उसका फल उस प्लैनेट की तरह देगा। लेकिन जब राहु अकेले बैठता है तो वो अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर के हिसाब से फल देता है। दोस्तों राहु और केतु को एक कार्मिक ग्रह कहा जाता है। यानी कि जब राहु और केतु किसी भी हाउस में बैठते हैं इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कुंडली में वो पहले हाउस में बैठा है तो आपकी कुंडली के पिछले जन्म में जो पहले हाउस का सुख नहीं मिला था आपको, इसीलिए इस जन्म में राहु पहले स्थान में बैठा है ताकि वो इस जन्म में उस तरह के फल को एंजॉय कर सके या सुख को ले सके। दोस्तों राहु रिप्रेजेंट करता है माया, शॉर्टकट, ऑब्सेशन। यानी कि लाइफ में कोई भी चीज़ को पाने के लिए राहु किसी भी हद तक जा सकता है। राहु किसी उस हाउस के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है। वो आपको एक इल्यूजन देता है कि मुझे ये चीज़ पाना है और किसी भी तरह पाना है। तो जब राहु कोई भी चीज़ को पाने के पीछे पड़ जाता है तो वो शॉर्टकट लेता है। वो कोई भी रूल्स सोसाइटी के फॉलो नहीं करता, उसे जो चीज़ चाहिए होता है वो लेके रहता है। दोस्तों 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फर्स्ट गुरु को। आपके फर्स्ट गुरु आपके पिताजी भी होते हैं। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है हायर एजुकेशन को। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके धर्म को यानी रिलीजन को, उसके नॉलेज को। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके भाग्य को। दोस्तों 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है रिलीजन को। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है गुरु को। तो दोस्तों जब राहु 9th हाउस में आके बैठता है, राहु रिप्रेजेंट करता है आपके इम्पेशेंस नेचर को। राहु रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ को पाने की हद को। राहु रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेशन को। दोस्तों जब 9th हाउस में राहु आके बैठता है तो ऐसे जातक बहुत ही अच्छे और ज्ञानी प्रोफेसर होते हैं। इन्हें अपने सब्जेक्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा नॉलेज होता है और ये लोग बहुत फेमस होते हैं। दोस्तों साथ ही ये भी देखा गया है कि जब राहु 9th हाउस में आके बैठता है तो ऐसे जातक बहुत ही अच्छे रिलीजियस प्रोफेसर यानी संत, गुरु या महात्मा बनते हैं और इन्हें अपने सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा डीप स्टडीज़ करते हैं उस सब्जेक्ट का और अपना वर्जन लेके आते हैं उस सब्जेक्ट में या उस रिलीजन में। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े संत होते हैं जहाँ पे लोग लाखों की तादाद में उनके प्रवचन सुनने जाते हैं, तो उनकी कुंडली में राहु 9th हाउस में उच्च की पोजीशन में होता है। बट दोस्तों साथ ही राहु रिप्रेजेंट करता है आपके अनयूजुअल बिहेवियर को, यानी सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मानना। तो ऐसे संत या ऐसे महात्मा ये लोग समाज में, सोसाइटी में फैलाते हैं कि आप ये वैदिक वे में चलिए या रिलीजन को फॉलो कीजिए, लेकिन रियल लाइफ में वो अपना एक अलग ही लाइफ जीते हैं जो सोसाइटी और समाज से छुपा कर रखते हैं और हाइड करते हैं। लेकिन अगर राहु की पोजीशन 9th हाउस में अच्छी नहीं हुई और 12वें हाउस से उसका रिलेशन हुआ तो ऐसे जातक जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं कभी कभी बड़े स्कैम में फंस जाते हैं। और आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे संत महात्मा जो थे उनके काफ़ी फॉलोअर्स थे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग आफ्टर सम टाइम बड़े बड़े स्कैम में फंस गए और उनका दोहरा लाइफ होता था। जो वो समाज को रिप्रेजेंट करते थे वो अलग होती थी और जो वो जीते थे वो डिफरेंट होता था। दोस्तों 9th हाउस से राहु की 5वीं दृष्टि पहले हाउस में पड़ती है और पहला हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके बारे में, अबाउट योर सेल्फ। वहीं 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग डिस्टेंस को और राहु रिप्रेजेंट करता है ऑब्सेशन को, फॉरेन थिंग को और सोसाइटी और समाज को न मानने को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है जब राहु 9th हाउस में आके बैठता है तो वैसे जातक फॉरेन कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ऐसे जातक चाहते हैं कि वो फॉरेन में जाके सेटल हो जाए। इसके लिए वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और उनका योग बनता भी है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का। और ऐसा देखा गया है ऐसे जातक जॉब के लिए या स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन जाते हैं, फिर वहाँ जाके वहाँ के कल्चर में को अट्रैक्ट करते हैं या वहाँ पे उन्हें
उस तरह के कल्चर में रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि अपने कल्चर में, और वो ट्राई करते हैं वहाँ जाके सेटलमेंट ले ले या वहीं पे रह जाए। दोस्तों, राहु 90वें स्थान से उसकी 7वीं दृष्टि थर्ड हाउस में पड़ती है, और थर्ड हाउस आपका डिफ़ाइन करता है कम्युनिकेशन को, आपके यंगर सिबलिंग्स को। थर्ड हाउस डिफ़ाइन करता है आपके रिलेटिव्स को, और राहु डिफ़ाइन करता है इम्पेशंस को, राहु डिफ़ाइन करता है फॉरेन थिंग को। और दोस्तों, ऐसा देखा गया है जब राहु की 7वीं दृष्टि किसी भी स्थान पे पड़ती है तो राहु उस हाउस के फल के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो दोस्तों, जब राहु 90वें स्थान से तीसरे स्थान पे देखता है तो ऐसे जातक अपने यंगर सिबलिंग या भाई बहन में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उनका जो रिलेशन उनसे होता है वो एक मटेरियलिस्टिक रिलेशन होता है, और वो लोग राहु वाले व्यक्ति अपने भाई बहन या रिलेटिव्स में ऐसे कोई संबंध रखना या रिलेशन रखने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अगर कुछ उनको बेनिफिट होता है तो ही वो उनसे बात करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं। साथ ही दोस्तों, ये भी देखा गया है कि राहु जब 90वें स्थान पे होता है तो बहुत ही इम्पेशंस होता है, और राहु का नेचर ही है इम्पेशंस। तो दोस्तों, ऐसे देखा गया है जब राहु 90वें स्थान पे होता है और उसकी 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान पे पड़ती है तो वो किसी भी कम्युनिकेशन के लिए अपने रिलेटिव से या अपने सिबलिंग से खुल के नहीं आता। वो बहुत कम बात करता है या उन्हें अवॉइड करता है, जिससे उनके रिलेशन में बहुत बड़ा गैप हो जाता है। दोस्तों, साथ ही ये भी देखा गया है जब राहु 90वें स्थान पे बैठता है तो ऐसे जातक करेजियस नहीं होते, यानी हिम्मत नहीं होता है उनको कोई चीज़ करने का, लेकिन वो बात करने में इतना स्मार्ट होते हैं कि वो बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि वो बहुत करेजियस है, उनमें बहुत गट्स है कोई चीज़ करने का, लेकिन वो कभी वो चीज़ करेंगे नहीं। भले ही आपको वो मोटिवेट करे कोई भी चीज़ करने के लिए, बट सामने से वो कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। हमेशा सेफ खेलते हैं और स्मार्टली खेलते हैं। दोस्तों, राहु 90वें स्थान से उसकी 9वीं दृष्टि 5वें स्थान पे पड़ती है, और 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को, 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लव अफेयर्स को, 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके बच्चों को। वहीं 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को, और राहु रिप्रेजेंट करता है फॉरेन थिंग्स को। तो दोस्तों, जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, लेकिन उनका क्रिएटिविटी का अपना ही एक वर्जन होता है। ये जब कोई चीज़ स्टडी करते हैं तो वो अपना फ्लेवर लाते हैं उसके अंदर, कि उनका जो दृष्टिकोण होता है वो अलग होता है और उसका एक नया वर्जन बनाते हैं। साथ ही दोस्तों, ये भी देखा गया कि जब राहु 90वें स्थान पे होता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और सेटलमेंट का योग बनता है। तो ऐसे जातक पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन जाते हैं, फिर वो फ़ॉरेन कल्चर से इतना अट्रैक्ट होते हैं कि वहीं पे वो लव अफेयर कर लेते हैं या किसी से लव रिलेशन बनने का ट्राई करते हैं, ताकि वो वहीं पे सेटल हो जाए या वहीं पे रह जाए। तो इसके लिए दोस्तों, ये भी देखा गया है कि ये अपने रीजन को भी चेंज कर देते हैं। यानी कि जैसे कि कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है, वो फ़ॉरेन चला गया तो अपना कल्चर या रिलीजन चेंज कर देता है शादी के बाद, ताकि वो वहीं पे रह सके। वो अपने कास्ट को चेंज कर लेता है, बिकॉज वो ज़्यादा इंटरेस्टेड फ़ॉरेन कल्चर में होते हैं, ना कि अपने कल्चर में। तो दोस्तों, साथ ही ये भी देखा गया कि ऐसे जातक के बहुत सारे लव अफेयर्स होते हैं और बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं। दोस्तों, साथ में ये भी देखा गया कि ऐसे जातक शादी के बाद उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, बिकॉज वो बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके काफ़ी बच्चे होते हैं। दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस राहु इन 9th हाउस। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना